याद। ट्वीट कर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें कर रहा हूं याद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आज हुई तेज, शिंदे गुट में मची हड़कंप। आरक्षण के समर्थन में शिंदे गुट के 2 सांसदों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बेंगलुरु के लुलु मॉल में एक शख्स ने की शर्मनाक हरकत, महिला के साथ किया छेड़छाड़। वीडियो वायरल पर लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली की शराब नीति में आप पार्टी के लिए नई मुसीबत, सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल ईडी के निशाने पर। ईडी ने समन जारी कर अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने को दिया आदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को 52 दिन बाद मिली जमानत। पुलिस ने कौशल विकास घोटाला मामले में किया था गिरफ्तार। कई शर्तों के आधार पर मिली जमानत। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बाराबंकी में लगने वाला देवा मेला पूरे देश में प्रसिद्ध माना जाता है। जिलाधिकारी बाराबंकी सत्येंद्र कुमार झा की पत्नी डॉक्टर सुप्रिया ने एजाज रसूल गेट पर परंपरागत रूप से फीता काटकर और शांति का प्रतीक माने जाने वाले सफेद कबूतर उड़ाकर इस प्रसिद्ध मेले का शुभारंभ किया। इस मेले की खास परंपरा यही है कि अगर जिलाधिकारी महिला नहीं है तो जिलाधिकारी की पत्नी द्वारा ही उद्घाटन किया जाता है। यह मेला अगले 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें देश के मशहूर फनकार अपना प्रस्तुतियां देंगे। देव मेला का परिसर पूरे 10 दिन सूफियाना रंग में रंगा होगा। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी की पत्नी ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध मेले का शुभारंभ कर गौरवान्वित महसूस कर रही हूं और इस मेले की मुख्य थीम जो रब है वही राम के साथ साथ विरासत और विकास को भी प्रमुखता के साथ जो स्थान दिया गया है वह भी प्रशंसनीय है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और व्यापारियों को शुभकामनाएं देती हैं। जनपद अलीगढ़ के कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार से यूपी के बदायूं बटेश्वर धाम कांवड़ियों के बीच मारपीट हो गई। कांवड़ियों के बीच अंडा और शराब का सेवन करने से मना करने के चलते दबंग कांवड़ियों के द्वारा साथी कांवड़ियों युवक के साथ मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले पर घायल युवक अमित का कहना है कि वह अपने ही गाँव के 4 अन्य लोगों के साथ अपने गाँव से हरिद्वार कांवड़ लेने गए थे। हरिद्वार से कांवड़ लेने के बाद जब 5 लोग अलीगढ़ के रास्ते बदायूं जा रहे थे, इस दौरान साथ में मौजूद अन्य साथी खाने के लिए अंडा और पीने के लिए शराब लेकर आए। जब उन्होंने अंडे का सेवन कर रहे थे, कांवड़ियों से अंडा खाने से मना कर दिया तो साथी कांवड़ियों ने उसके साथ लात घूंसे से हमला करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि घायल युवक की तरफ से पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद ही मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं भैया यहाँ से निकल के जा रहा था तो ये आपसे मिल रहे थे कांवड़ वाले, तो मैंने इस भाई को बचाया था। एक छोटा सा भाई है वो वाला, उससे ये 2-3 मारपीट कर रहे थे इसे डाल के यहाँ पे, इसे मार रहे थे। मैं इसे बचाया था, हमने बार छुड़ाने के बाद भी मारा इसके बाद भी। अच्छा, लड़ाई घायल वगैरह भी हो गए क्या भैया? झगड़े की खाना खाते हुए खाना खाते हुए हुआ, मगर मैं तो निकल के जा रहा था। मैं अलीगढ़ जिले का ही हूँ। ये क्या लेके आ रहे थे भैया? ये कांवड़ वगैरह लेके आ रहे हैं, इनके अंडा वगैरह के पीछे कोई झगड़ा हुआ है। ये झगड़ा अलीगढ़ रेलवे स्टेशन नई बिल्डिंग है जो। हाँ, मैंने बीच बचाया करा। एक बार छुड़ाने के बाद भी इस पे मारा है इस लड़के को। उधर बदायूं के वजीरगंज में धूमधाम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। वजीरगंज नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पर युवा नेता विश्वजीत गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर बारात को शुरू कराया। बारात में वजीरगंज के प्रसिद्ध काली अखाड़े गणेश जी, हनुमान जी की झांकी, दुर्गा मां की झांकी, काली समेत अन्य झांकियां भी शामिल थी। इस मौके पर इंस्पेक्टर धनंजय पांडे सहित वजीरगंज थाने के पुलिस बल सुरक्षा में लगे हुए थे। रामलीला कमेटी वजीरगंज के समस्त अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। उधर जनपद अलीगढ़ के बादामपुर जमालपुर निवासी एक हिंदू परिवार के लोग अपने घर के दरवाजे पर कार को खड़ी कर बुजुर्ग महिला को कार से उतरने लगे। तभी पीछे से 3 से 4 कार में सवार होकर आ रही मुस्लिम समुदाय के 1 दर्जन से ज्यादा दबंग लोगों को उनकी गाड़ियां निकालने के लिए रास्ता नहीं मिला। इस पर रशीद अपने 4 से 5 साथियों के साथ हिंदू परिवार के लोगों के पास पहुंचकर कहा कि रोड क्या तेरे बाप की है।
रास्ते से कार हटा, जिस पर चंद्र प्रकाश के भाई ने मुस्लिम समुदाय के 1 दर्जन से ज्यादा मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि कार में बुजुर्ग महिला है, उसको उतारकर कार को हटा देती है। तो ये इस बात पर कार सवार मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागवार गुजरी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर मुस्लिम समुदाय के कुछ दबंग लोगों को हिरासत में लेकर थाने में ले गई पुलिस। ये मेरा तेरा भाई है जिसके चोट लगी है। घटना ये थी कि ये मेरा छोटा भाई जिसने आज कपड़े का शोरूम खोला है आगरा, वहाँ से उसकी ओपनिंग करा के अपने घर आ रहे थे बादाम नगर। उसमें मेरी ताई जी, भाभी जी और भतीजी बैठे हुए थे। ताई जी की उम्र लगभग 80-85 वर्ष है, जो चलने में असमर्थ हैं। उनको दरवाजे पर गाड़ी से उतार रहे थे, तभी 3-4 कार आई पीछे से। उसमें से 4-5 लोग पहले है, जिनके नाम रशीद, अल्फत, सफदर, साद और 10-15 लोग अज्ञात थे। आए और बोले कि साले रोड के तेरे बाप की कार हटा। मेरे भाई ने कहा कि माताजी चलने में असमर्थ, इनको उतार के हटाता हूँ। इतने में इन सभी लोगों ने लोहे की रॉड, लाठी डंडे इत्यादि से जान से मारने से हमला कर दिया, जिसमें मेरा भाई प्रमोद कुमार, भतीजा रूप किशोर और भतीजा आयुष के सर में गंभीर चोटें आई, जिनको अभी दीनदयाल अस्पताल ले गए हैं, जिनकी हालत तो मुझे पता नहीं है क्या स्थिति है। बिजनौर के नटौर इलाके में खेत पर काम कर रही एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि हत्यारों से मृतक का जमीन विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था, जिसके बाद मृतक जबर सिंह ने नटौर थाने में शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए, जिसका खामियाजा उसकी जान के रूप में गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एसपी नीरज कुमार जादौर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही परिजनों से पूछताछ भी की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, ये हमारे मामा जी जबर सिंह जंगल में अपना खेत पर काम कर रहे थे और इन्हीं के परिवार के लोगों ने अमरपाल सिंह, विजयपाल सिंह, प्रताप सिंह और एक इनका रिश्तेदार है फुलसंध्या का, बबलू सिंह कुछ ऐसी नाम है, एक इनका लड़का मानू है। और सर मतलब इन्होंने वहाँ पे जाके इनके साथ ये कर दिया और मोबाइल भी छीन लिया। और सर 5 दिन पहले इनको फ़ोन पर धमकी मिली थी, थाने में FIR दर्ज थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी, अनसुना कर दिया उस केस को। नेटौर थाना क्षेत्र के खजूरा जट गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम जबर सिंह है, उसकी डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। मेरे द्वारा मृतक जबर सिंह के परिजनों से बात की गई तो उनकी मां शकुंतला देवी ने यह बताया कि उनके सगे भतीजे विजयपाल के साथ विवाद चल रहा है और इसी विवाद के कारण विजयपाल और उसके लड़कों ने, उसके परिजनों ने मिलकर उनके लड़के जबर सिंह की आज शाम को 4:30 बजे खेत में हत्या कर दी है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है, अभियोग दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में समस्त देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिजनौर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए दौड़ लगाई। पुलिस लाइन से आरंभ होकर मुख्य मार्गों से होकर एकता दौड़ गुजरी है। एकता दौड़ में एसपी नीरज कुमार जादौर, एएसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह, एएसपी देहात राम अर्ज सहित अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उधर जनपद अलीगढ़ को कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र में थाने से महज 30 कदमों की दूरी पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे होमगार्ड के द्वारा दोनों पक्षों को अलग अलग करने की लाख कोशिश की गई। बावजूद इसके महिलाओं समेत आपस में भिड़ रहे 2 पक्षों के लोग आपस में जमकर मारपीट करते नजर आए। होमगार्ड ने कहा कि थाने से महज 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर महिलाओं समेत 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही थी। सूचना पर जो मौके पर पुलिस पहुंची तो उसके द्वारा मारपीट कर रही महिलाओं समेत दोनों पक्षों के लोगों को अलग अलग करने की लाख कोशिश की गई। बावजूद इसके दोनों पक्षों के लोग ने उसकी बात नहीं सुनी और उसके सामने ही एक दूसरे के साथ करीब 7 से 8 मिनट लगातार मारपीट करते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ लड़ाई हो रही है, मैं वहाँ आया, ये हटाने के बाद इनको समझ आया, नहीं समझे तो फिर बन्ना देवी थाने में मेरे सामने 7-8 मिनट हो गए। 7-8 मिनट तक मैं समझाता रहा इनको। आने से ज़्यादा ऐसा होगा मेरे अंदर 15-20 मीटर।
नोएडा के एक फ्लैट में 55 साल के सुपरवाइजर की गर्दन न कटी लाश मिली है। शव मिलने की सूचना बुजुर्ग के भतीजे ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस आसपास के घरों और फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है। डीसीपी हरीश चंद्र ने बताया है कि मूल रूप से बुलंदशहर निवासी धर्मेंद्र शर्मा सेक्टर 82 में अपने परिजनों के साथ रह रही है। वह नोएडा के सेक्टर 40 स्थित जनता फ्लैट के एस ब्लॉक में रहने वाले अपने चाचा शशि शर्मा के मकान पर पहुंचे। मकान का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर चाचा लहूलुहान हालत में पड़े हुए थे। मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान भी पाए गए। बढ़ेंगे आगे। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से युवक का शव लटकता पाया गया है। परिजनों ने कहा है कि अज्ञात फोन कॉल आने के बाद घर से निकला था। रजिस्ट्रार सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है। पुलिस ने मामले में तहरीर लेने से इंकार कर दिया। यह पूरा मामला कटरा थाना क्षेत्र के बड़वाल गांव का बताया जा रहा है। मेरे चाचा का लड़का है, इसका नाम है मोहम्मद इसरार। ये सुबह कल वही 8:30 बजे घर से निकला था। उसके बाद में जब जानकारी 10:30 बजे तक ये नहीं आया तो घर वालों में मतलब पता चली हम लोगों को। तो उसके बाद में फिर हम लोग इधर उधर खोजबीन की, फिर कुछ रिश्तेदारों से बात की। उसके बाद में फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद में सुबह जब जानकारी कोई ने बताया है कि वहाँ नीम के पेड़ के नीचे किसी ने मतलब मार के टांग दिया। लगता नहीं, ये पूरा विश्वास हम लोगों का कि इनको किसी ने मार के टांगा है। हाँ, यहाँ नगरा ये थाना लोनी कटरा में दिया तो एसओ साहब ने अभी एप्लीकेशन नहीं लिया है। उधर कासगंज में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना फ्रैक्चर ही ऑपरेशन कर डाला। बाइक पर फिसलने से पैर में मामूली चोटें आई थी। पैर में मामूली चोट होने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन कर डाली। ऑपरेशन के बाद पैर सही नहीं हुआ। पीड़ित ने ऑपरेशन के बाद जिला अस्पताल में एक्सरे कराई तो पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं निकला है। पीड़ित ने डॉक्टर सहदेव पर ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि पैर में तकलीफ आ रही है। पीड़ित मुजब्बिर रहमान ने मुख्यमंत्री समेत जिले के अधिकारियों से शिकायत की है। पीड़ित की शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान और बाहरमिया। क्या मामला है आपका? मेरा सर में मोटरसाइकिल से गिर गया था तो ये बहुटा पे जो डॉक्टर सहदेव हैं, मेरा बच्चा वहाँ ले गया। इन्होंने 1.5 लाख रुपए बताए मेरे ऑपरेशन के। मेरे बेटे ने 1,45,000 रुपये दे दिए। उसके बाद भी ये ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। फिर मेरे बेटे ने 5,000 रुपये अपने खाते से इनके खाते में ट्रांसफ़र किए, तब इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने जिले पे दिखाया। जिले पे जब मैंने एक्सरे कराया तो उन्होंने बताया कि मैं रोड की ज़रूरत ही नहीं थी और मुझे परेशानी काम का हुई और हो रही है परेशानी। अब मैं इतना परेशान हूँ कि साहब जो बैटरी वाला रिक्शा है मैं उस पर चल तो पाता हूँ। इन्होंने जो है मेरे साथ बहुत खिलवाड़ किया है। मैं कई अधिकारियों से मिला, उनकी शिकायत की पोर्टल पे, यानी कोई कार्रवाई नहीं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मैं जो है कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। मेरे संज्ञान में ये अभी बात आई है और मैंने वहाँ के MIC को कहा है कि जाके उनके जो डॉक्टर सहदेव शायद नाम बताया है, उनका जाके देखें नर्सिंग होम ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, और यदि उसी हिसाब से उनसे जो है खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि वो गलत है तो उचित कार्रवाई करते हुए मुझे। उधर सहारनपुर में लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल कोतवाली देहात थाने में कर्नल बलबीर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि नोटरी एग्रीमेंट तैयार कर धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपए की ठगी उनसे की गई है और जब रुपए वापस मांगे गए तो जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले पीड़ित के खाते को सीज कराया ताकि उससे जमा धनराशि सुरक्षित रह सके। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर ठगों के चंगुल से 50 लाख रुपए वापस मिलने पर सेवानिवृत्त कर्नल बलबीर सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा को प्रशंसा पत्र देकर आभार जताया है। जी, कई लोगों के साथ ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि कुछ और जमीन दिखाए, पेपर कुछ और दिखाए और कहीं और की जमीन बेच दी, या फिर लालच देकर कैश ले लिया गया और जमीन नहीं दी गई, बाद में फरार हो गए। तो इस प्रकार के जितने भी लोग आते हैं उनकी जांच हम राजपत्रित अधिकारी के द्वारा करवाते हैं और यदि उसमें प्रकरण सही पाया जाता है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है।
मेरा सभी से अपील है कि जो भी ऐसे प्रकरण हैं भूमि संबंधित, उसमें अतिरिक्त सावधानी बरतें और पहले ज़मीन खरीदने से पहले तहसील में जाके उसे सत्यापित कर लें और जहाँ ज़मीन है वहाँ के आसपास के निवासियों से भी बात करके उसकी तस्दीक करें कि वो ज़मीन किसकी है और किसके पेपर हैं, वो सभी जानकारी करने के बाद ही और पेमेंट जो करें वो सदैव उसको बैंक खाते के द्वारा करें, ताकि कोई आपके पास एविडेंस रहे कि आपने पेमेंट किया है, और लिखा पढ़ी अवश्य करें इन चीज़ों की। एक गैंग है महेश त्यागी और बुद्धा दल उसका नाम था। उन्होंने मेरे से 50 लाख लैंड डील में RTGS करवाए थे। वो फेक गैंग था, नंबर 1। नंबर 2, SSP सहारनपुर डॉक्टर विपिन टांडा जी इनके पास में आया, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया गया और उनके मेहनत, कंप्लीट पुलिस टीम की मेहनत की वजह से मेरा पैसा 14 मंथ्स के बाद में मेरे अकाउंट में वापस आ गया। उधर जयपुर के शकुन होटल में आज अलर्ट मिस राजस्थान 2023 सीजन 10 के 26 फाइनलिस्ट की अनाउंसमेंट और सेरेमनी सेरेमनी का आयोजन किया गया। बता दें, शो में आई प्रदेश भर से हजारों लड़कियों में से 26 फाइनलिस्ट का चयन किया गया। शो डायरेक्टर गौरव गौड़ ने बताया कि हम इस शो के माध्यम से प्रदेश भर की छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का काम करते हैं और इस शो का आयोजन पिछले 9 सालों से किया जा रहा है। शो में मधु डिजाइनर स्टूडियो के ऑनर मधु धाकड़ और नवतेज टीवी के हेड रोहित तिवारी भी शामिल रहे। उधर पैनलिस्ट का हौसला भी बढ़ाया। बताया चले मधु धाकड़ ने बताया कि फिनाले अलर्ट मिस राजस्थान 2023 के दौरान मधु डिजाइनर स्टूडियो की ड्रेस पहनकर मॉडल रैंप वॉक करेंगी। एलीट मिस राजस्थान सीज़न 10 की अनवीलिंग आज हुई है। 26 फाइनलिस्ट एलीट मिस राजस्थान के आज सेलेक्ट हमने करे हैं। अब ये जो फाइनलिस्ट हैं ये 7 डेज़ की ट्रेनिंग लेंगे संस्कारा रिजॉर्ट में और 5 नवंबर को एलीट मिस राजस्थान न्यू कौन बनने वाला है वो क्राउन किया जाएगा। गर्ल्स आपने पूछा कहाँ कहाँ से आई हैं, झालरापाटन से हैं, झुंझुनू से हैं, अलवर से हैं, सीकर से हैं, राजस्थान के हर एक कोने से हैं और स्पेशली जयपुर से हैं, जोधपुर से हैं, उदयपुर से, बड़े शहरों से भी हैं, छोटे शहरों से भी हैं। तो बहुत सारी टैलेंट हमें यहाँ मिला है और हम जाते हैं इसमें से देखना किसी एक को या 2 या 3 को मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया और फेमिना मिस इंडिया जीते और आगे जाके अपने देश का और हमारा सबका नाम रोशन करें। वैसे ये पैजेंट कहलाता है एलीट मिस राजस्थान और जैसे कि हम जानते हैं कि राजस्थान ऑलरेडी पैजेंट में लीड कर रहा है। सुमन राव बनी थी मिस इंडिया, अभी कोटा की हमारी नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया बनी है। तो राजस्थान ऑलरेडी बहुत लीड करता आया है और एलीट मिस राजस्थान राजस्थान का बिगेस्ट ब्यूटी पैजेंट है। एलीट के 10 साल पूरे हो रहे हैं इस बार और 10 साल में हर साल कोई ना कोई लड़की इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है और क्राउन भी जीतती है। तो एलीट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है इन सभी लड़कियों के लिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे एलीट का क्राउन मिला है, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है और अब मैं ये क्राउन अपने आने वाले सक्सेसर को क्राउन करूँगी। खाड़ विश्राम स्थली में विशाल जन स्वाभिमान मंच के बैनर तले रविवार को महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में संत समताराम के नेतृत्व में जातिवाद के खिलाफ बिगुल बजाने का संदेश दिया गया। इसके अलावा मंच से योग्य व्यक्तित्व को ही वोट देने और जातिवाद को बढ़ावा देने वालों को वोट की चोट देने का आह्वान किया है। आइए देखते हैं उस पर खास रिपोर्ट। अजमेर की खाड़ विश्राम स्थली पर रविवार को जन स्वाभिमान मंच के बैनर तले संयोजक राज ऋषि संत समता राज महाराज के नेतृत्व में जन स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग शामिल हुए और वक्ताओं ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज में संतों के माध्यम से समरसता लाना और सभी वर्ग के लोगों को न्याय, सेवा और सुरक्षा मुहैया कराना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए समताराम महाराज ने कहा कि वर्तमान में न तो देश खतरे में है और न ही सनातन धर्म खतरे में है, तो केवल मानवता। साथ ही संतराम जी ने कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जन स्वाभिमान मंच और सभी सामाजिक संगठनों को हार्दिक बधाई दी और इस आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने हेतु हर कार्यकर्ता का कोटि-कोटि आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन
मैं उसका संयोजक राजर्षि समताराम महाराज। हम लोगों ने राजस्थान का दुख दर्द, राजस्थान के दलितों के साथ जिस प्रकार अत्याचार वर्तमान में हो रहे देश का आज़ादी के बाद में भी, और वर्तमान समय में जिस प्रकार से मूल ओबीसी का आरक्षण जो एक विशेष जाति जो खा रही है, उसके लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो अपने आरक्षण को सरेंडर करें, और वो सरेंडर नहीं करते हैं तो इस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वोट है, इस वोट में हम इस प्रकार ऐसे लोगों को वोट की चोट देने का काम करेंगे। इसलिए जन स्वाभिमान मंच के लाखों कार्यकर्ता पहुंचे, आपने देखा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर संकल्प किया है कि आने वाले समय में इसका जल्दी से जल्दी इसका एक प्रतिकार देखने को मिलेगा। यदि हमारी बात को नहीं माना गया, हमारे को किसी को समर्थन नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि मूल ओबीसी के जो भाई है उनका हक अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। एक विशेष जाति 75% उस आरक्षण को खा रही है, वो मानवता के लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि मानवतावाद को स्थापित करते हुए वो जाति अपने आरक्षण का सरेंडर करे। उनसे हमारे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि और भी भाई लोग हैं, उनको भी उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। तो गरीब जो बच्चे हैं उनको न्याय कैसे मिलेगा इस तरीके से? इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, हमारा कोई पार्टी से नाराजगी नहीं है, पर जो हमारी बात को नहीं मानेगा उससे हमारी नाराजगी। जो व्यक्ति हमारी बात को मानेगा उससे हम लोग हमारे जनता से, हमारे स्वाभिमान सैनिकों से निवेदन करेंगे और उन्हें कहेंगे जो अच्छे लोग जो होने चाहिए, जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो लोग हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं, चाहे वो दिव्या मदेरना हो, ज्योति मदेरना हो, इस बार हम लोगों ने तय किया ऐसे जो न्यूसेंस जो जातिवादी लोग हैं उनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का हम लोग काम करेंगे, चाहे वो कोई सी पार्टी के व्यक्ति क्यों नहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन स्वाभिमान मंच से मेघराज सिंह ने कहा कि कमजोर वर्गों एवं पिछड़ों के हक को दबाए बैठी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुख्यमंत्री का पद ले लो, लेकिन आरक्षण वापस करना होगा, दोनों ही नहीं मिल सकते। उन्होंने यह भी कहा कि आज कोई भी पद हो, आरक्षण का 75% फायदा या एक जाति विशेष ही उठा रही है, जो साधन संपन्न होती जा रही है और अन्य जाति का शोषण हो रहा है। ऐसे में इनको शोषण से बचाने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है। अभी आपको इस पंडाल में भी और राजस्थान में लोग ऐसे मिलेंगे, मेरा गम तेरा गम कहानी, मेरा खून तेरा खून पानी। इस प्रकार के स्वार्थी लोगों को विधानसभा में जाने मत देना। जिन्होंने ओबीसी का हक खा लिया, जिन्होंने ओबीसी का हक खा लिया, अब वो साधन संपन्न हो गए हैं, ठीक है, उनका आरक्षण खत्म हो जाए। आरक्षण जब खत्म होएगा तो आप लोग मेरी वजह नहीं, आयोग जो बैठेगा, जब विधानसभा में आपके प्रतिनिधि उसकी सिफारिश करने वाले हों, अगर वो सिफारिश करने वाले नहीं हो, उनको कोई जरूरत नहीं मोबिलाइज करने की, तो आयोग अपने आप रिपोर्ट दे देगा क्या सही है क्या गलत है। अगर ये साधन संपन्न हो गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, और साधन संपन्न नहीं तो आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए ये कह के मेरे अब समता महाराज पर ओबीसी लोग हैं, उनके दिलों को भी समझो, उनके दर्द को भी समझो। कोई नाई एसपी नहीं है, कोई डूम नहीं है, कोई क्या 99-92 जातियाँ हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। और उनके बगैर अपना दाह संस्कार भी पूरा नहीं हो सकता। 4 कांतिये चाहिए और 5 वो चाहिए। एक राजपूत को 9 आदमी पैदा कर लो ताकि जनाजा बढ़िया हो जाए, क्रियाक्रम बढ़िया हो जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।